our गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब आपको अपना बिजनेस करना हो तो सबसे पहला निर्णय ये लेना होगा कि यस, आई हैव टू टेक अ डिसीजन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। स्टार्ट स्मॉल एज पॉसिबल। बिल्कुल छोटे बिजनेस से शुरुआत करिए। बिजनेस छोटा हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत होनी चाहिए। ये मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज से आपको बात स्पष्ट करता हूं। बिजनेस ऐसा हो जो हर दिन बढ़े, हर दिन बढ़े। अब मान लीजिए अभी मेरे बिजनेस का डेली टर्नओवर सिर्फ 1,000 रुपए है। सिर्फ 1,000 रुपए के डेली टर्नओवर से मैं अपने काम की शुरुआत करता हूँ। एक पानी पूरी बेचने वाला, पचके पिचके बेचने वाला भी 1,000 रुपए रोज का माल बेच लेता है। तो मैं 1,000 रुपए के टर्नओवर से अपना काम शुरुआत करता हूं, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरा हर कस्टमर सेटिस्फाई रहे। मेरे प्रोडक्ट्स में जैसा मैं बता रहा हूं वैसा रहे प्रोडक्ट्स। जैसी सर्विसेज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कस्टमर से, वैसी सर्विसेज दूं मैं। हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार चलिए। आपने जो वादा किया है उसको पूरा करिए बस। आप अपने कमिटमेंट के अनुसार बिजनेस करें। अगर आप अपनी बात के ऊपर अडिग हैं, अपनी बात जो कह रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स को लग रहा है कि यस इट इज ओके, तो अभी 1,000 रुपए का बिजनेस है। मेरे कस्टमर्स मेरे बारे में 10 लोगों को बताएंगे। अब मेरे कस्टमर्स 10 लोगों को बताएंगे तो उनमें से हो सकता है एक आध कस्टमर फिर मुझे मिले। ये रेफरल बिजनेस है। आज इंटरनेट का जमाना है। अगर मुझे इंटरनेट से कस्टमर मिल रहे हैं तो इंटरनेट पे कस्टमर मेरे रिव्यू भी डाल रहे हैं, तो मुझे और कस्टमर मिलेंगे। पूरी दुनिया से कस्टमर्स मिलेंगे। अभी मेरे पास 1,000 रुपए रोज का टर्नओवर आ रहा है मेरा, तो ये निराश होने की बात नहीं है। आप सोचिए, अगर मैं इसको प्रॉपरली ग्रो करता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मैं अपने बिजनेस को रोज 1% बढ़ाता जाऊं, रोज सिर्फ 1% बढ़ाता जाऊं, तो 10 साल बाद ये मेरा जो बिजनेस है ये कितना हो जाएगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ 1% बढ़ा रहा हूं मैं, और 10 सालों बाद ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इस फिगर को मैं पढ़ भी नहीं सकता। 10 साल बहुत ज्यादा है। मैं 5 साल बाद का फिगर भी बहुत बड़ा होगा, उतना भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मेरा रोज का टर्नओवर अभी 1,000 रुपए है और मैं इसको सिर्फ 1% रोज बढ़ाता आने की कोशिश करता हूं, तो 5 साल बाद मेरा रोज का टर्नओवर इतना हो सकता है जिसको मैं संभाल नहीं सकता। ये बिजनेस में संभव है, सर्विस में संभव नहीं है। सर्विस में रोज की ग्रोथ संभव ही नहीं है। सर्विस में तो आपकी सैलरी साल में एक बार बढ़ेगी, या हो सकता है साल में 2 बार बढ़ जाए। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और वो भी अगर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अपने बिजनेस को रोज बढ़ा सकते हो। और 1% रोज बढ़ाना है बस, इतना ही टारगेट है आपका। अगर आप अपने बिजनेस को सिर्फ 1% रोज बढ़ा रहे हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये रहा आपके सामने। अभी अगर आपकी सेल्स रोज की 1,000 रुपए है, तो 5 साल बाद रोज की सेल्स इतनी होगी। 10 साल बाद कितनी होगी ये आप कल्पना नहीं कर सकते। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात, आप डिजिटल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनिए। नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करिए।
लेकिन जमीन से भी जुड़े रहिए और वो काम करिए जिससे जमीन को फायदा मिले, पर्यावरण को फायदा मिले, एनवायरनमेंट को फायदा मिले। अभी एक व्यक्ति मेरे पास में अपना एक बिजनेस प्लान लेकर के आया, तो उसी बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे। वो बिजनेस है जो हमारी वर्षों की व्यवस्था है, हजारों वर्षों की भारत की व्यवस्था है। वो है नेचर केयर, नेचर केयर सेंटर। नेचर केयर यानी प्राकृतिक चिकित्सा। नेचर केयर क्या है? नेचर केयर है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा यानी का मतलब क्या है? हेल्थ इंप्रूवमेंट थ्रू नेचुरल हीलिंग using and sun, water, earth, natural air, नेचर। पर्यावरण के अनुकूल चिकित्सा बहुत स्वाभाविक है। जिन चीजों का विज्ञापन होता है वो बिकती है। आज सबसे ज्यादा विज्ञापन एलोपैथी का है, तो ये बिकती है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन जिस चीज का विज्ञापन नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज इफेक्टिव नहीं है, वो चीज कारगर नहीं है। विज्ञापन नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अंदर स्कोप बनाया जा सकता है। तो एक साथी है, वो ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाएंगे? बिजनेस प्लान बनाने के लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? बिजनेस प्लान बनाने में आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। क्या आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपकी टीम कौन सी है, आपके बिजनेस में किस तरह से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, यानी बिजनेस का बेसिक आपका प्रोडक्ट सोसाइटी को क्या देंगे? योर प्रोडक्ट। इनोवेशन आपका क्या है? किस तरह से आपका बिजनेस दूसरों से अलग है? किस तरह से आपका बिजनेस अलग है? कस्टमर्स का बेनिफिट, कस्टमर्स, गुड मॉर्निंग कस्टमर सर। को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये आपको कस्टमर बेनिफिट, ये आपको डिफाइन करना है, आपको स्पष्ट करना है। जब आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ये स्पष्ट करना है कि आपको आपके बिजनेस से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा है। व्हाट इज द बेनिफिट टू द कस्टमर? इनोवेशन क्या है? किस तरह से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज डिफरेंट हैं? टेक्नोलॉजी क्या यूज करेंगे? मार्केटिंग सिस्टम क्या होगा आपका? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, रिटेल सिस्टम, ऑनलाइन सेल्स कैसे करेंगे आप? फाइनेंस, वेदर ओन, बोरो करेंगे, लोन लेंगे, फंडिंग लेंगे, या पार्टनरशिप या प्राइवेट इक्विटी, क्या करेंगे आप? ये सब प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो आपके बिजनेस की एक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। इसी को हम मोटा मोटी आज की शब्दावली में कहते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान यानी आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपकी टीम कौन होगी, आपके बिजनेस से सोसाइटी को बेनिफिट क्या मिलेगा, किस तरह के से आपका प्रोडक्ट सोसाइटी की हेल्प करेगा, इनोवेशन क्या होगा, कस्टमर बेनिफिट क्या होगा, आपकी टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस वगैरह में क्या नयापन होगा, और आपके 5 इयर्स प्रोजेक्शंस, 5 इयर्स प्रोजेक्शंस।
of cash flow and P&L. P&L. बैलेंस शीट। ये चीजें अगर आपकी तैयार है तो आप किसी के साथ में बात कर सकते हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत हुए थे की थी हमने? प्राकृतिक चिकित्सा, हेल्थ इंप्रूवमेंट। सबसे पहली, अब जो व्यक्ति ये बिजनेस करना चाहता है उसके पास ऑलरेडी काफी जमीन पड़ी है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो उस जमीन के ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र वो शुरू करेगा और उस पे हर्ब्स उगाएगा, नेचुरल हर्ब्स। नेचुरल हर्ब्स में बहुत चमत्कारिक शक्तियां हैं। ये जो दवाइयां आप लेते हैं वो भी हर्ब्स के बेस पर ही तैयार होती है, लेकिन ये दवाइयां उस हर्ब्स से एक्सट्रैक्ट करके निकालती हैं। और नेचुरल हर्ब्स अपने आप में बहुत गुणकारी है। बिना केमिकल, बिना कोई प्रिजर्वेटिव के, बिना कोई ट्रीटमेंट के अगर आप उनको लेते हैं, दे कैन बी वेरी इफेक्टिव, बहुत असरकारी होती हैं। और अगर नेचुरल इकोसिस्टम में ही पेशेंट को रखा जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। अब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो भारतीय जो परंपरागत ज्ञान व्यवस्था है उसके अनुसार बीमारी के 3 कारण होते हैं: वाक, पित्त और कफ का इनबैलेंस। वाक यानी वायु, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। पित्त यानी एसिडिटी, और कफ, बलगम। तो इन तीनों का इम्बैलेंस होगा तो शरीर के अंदर बीमारियां होगी। और इन तीनों को ध्यान में रखते हुए शरीर को हम स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके, इतने व्यवस्थित तरीके हैं, उनको आप अपना सकते हैं और एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए अभी नेचुरल हर्ब्स के प्रति क्रेज भी बढ़ रहा है। आप नेचुरल हर्ब्स को ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि जो बिजनेस आप करते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज आप साथ में करते जाते हैं। अब आपने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र शुरू किया, वहां पे नेचुरल हर्ब्स को आप ग्रो कर सकते हैं और उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल चल रहे हैं। मैं भी आपको बताता हूँ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये है औषधीय पादप बोर्ड राजस्थान। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप पे चलता रहता है। जिसको जो सामान बेचना है, टर्मरिक, ये देखिए अलग अलग लोग। अभी एक किसी के पास, अब ये व्यक्ति है, इन्होंने लिखा है मेरे पास बेहतरीन क्वालिटी की कोल्ड प्रोसेस हल्दी है, किसी को खरीदनी हो तो संपर्क करें। यहाँ किसी को चाहिए शुद्ध हल्दी, किसी को कोई बेच रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मुझे चाहिए। तो इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप के द्वारा ये चल रहा है। लोग अपने अपने परचेज सेल के लिए बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए कई प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिन प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके आप अपने जो हर्ब्स हैं, जिनको आप ग्रो कर रहे हैं, जिनको तैयार कर रहे हैं, उनको बेच सकते हैं। और उन हर्ब्स पे अभी कई ऐसे हर्ब्स हैं जैसे शंखपुष्पी। शंखपुष्पी और ब्राह्मी पत्ती, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, मेमोरी बढ़ाने के लिए बहुत काम का है। तो आप इनको एज अ हर्बल ट्रीटमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। आप युवा विद्यार्थियों को 15 दिन के लिए अपने आश्रम में बुला सकते हैं, इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में बुला सकते हैं, जहां उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर शंखपुष्पी और ब्राह्मी पत्ती के शरबत
वो आप रेगुलरली दे सकते हैं 15 दिन तक। एक नेचुरल एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। और इससे अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी मेमोरी संबंधी प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन संबंधी प्रॉब्लम है, तो उसमें काफी सीमा तक उसको मदद मिल सकती है और इस प्रकार उसके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो सकता है। काफी लोग हैं जो डायबिटिक्स से प्रभावित होते हैं, डायबिटिक्स की बीमारी से ग्रसित है। उनके लिए कुछ विशेष हर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मेथी। अब मेथी प्लस कुछ अन्य चीजें जैसे जामुन, नीम आदि का इस्तेमाल डायबिटीज के पेशेंट्स करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर। तो 15 दिन अगर वो आपके प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में रहते हैं, उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ सकता है। बजाय कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट के, अगर ये प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में रह करके वो अपने स्वास्थ्य की सुधार के लिए इस तरह से ये जड़ी बूटियां लेते हैं किसी वैद्य की देखरेख के अंदर, तो वो खुद महसूस करेंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अंदर क्या क्या ऑफर प्रोडक्ट्स कर सकते हैं आप? आपके प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, हेल्थ केयर, हर्बल, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हर्ब्स का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। ये आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो सकते हैं। हेल्थ केयर में सारे हॉस्पिटल संबंधी सारे काम, हर्ब्स को आप तैयार कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स को तैयार करके प्रोसेस करके एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, नेचुरल एनवायरनमेंट बना सकते हैं, योगा का प्रशिक्षण दे सकते हैं, ट्रेनिंग इन एंशिएंट विजडम दे सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड फिजिक बाय हर्ब्स। ये आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं? नेचुरल हर्ब्स बेस्ड ट्रीटमेंट का कुछ एग्जांपल्स है। शंखपुष्पी, ब्राह्मी पत्ती किसके लिए? ये आप दे सकते हैं किसको? फॉर स्टूडेंट्स। मी मेथी और जामुन और नीम किसके लिए? फॉर डायबिटिक्स, जिसको डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार अलग अलग कॉम्बिनेशन आप तैयार कर सकते हैं। 15 दिन तक ट्रीटमेंट, 15 दिन तक इस तरह से आप ट्रीटमेंट करके लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं और हर्ब्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार पतंजलि ने आज हर्ब्स की मार्केटिंग करके आज पूरी दुनिया के अंदर गिलोय का प्रयोग बढ़ गया है। गिलोय की बॉटल हर व्यक्ति खरीदना चाहता है। तुलसी, गिलोय और इस प्रकार की औषधियों की पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है। तो इसका कारण पतंजलि, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से इसकी मार्केटिंग की। तो जो तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया वही तरीका आप अपना सकते हैं, नया नया तरीका अपना सकते हैं। मार्केटिंग के कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं, चैनल मार्केटिंग कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट आप अपनी दूसरी कंपनियों की तरह आप अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
एक नई कंपनी के लिए अपना नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टेब्लिश करना मुश्किल काम है। बेहतर ये है कि जो ऑलरेडी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चल रहे हैं उन्हीं को यूज करते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचिए। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आज तमाम कंपनियां ऑनलाइन मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी देती है। आप फेसबुक के ऊपर अपना ऑनलाइन पेज, मार्केटिंग का पेज बना सकते हैं। आप अमेजन पे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, शॉपिफाई पे कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स। तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं। आप रेफरल मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको तय करना है जो इनमें से ठीक लगे वो मार्केटिंग आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बिजनेस प्लान हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब बिजनेस प्लान में क्या क्या चीजें, बिजनेस ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, अपनी टीम बनानी है। टीम बहुत जरूरी है क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप को भी मोटिवेट नहीं कर सकता। बिजनेस ऐसी चीज है जिसमें अप्स डाउन्स आते रहते हैं। पहले भारत में जॉइंट फैमिलीज होते थे। अब जॉइंट फैमिली होते थे तो उसके बड़े प्लस पॉइंट होते थे। एक व्यक्ति अगर परेशान हो गया, हताश हो गया, तो दूसरे व्यक्ति उसको मोटिवेट करते थे। तो इस प्रकार बिजनेस चलता रहता था। हमारे यहाँ बिजनेस का बहुत बेहतरीन सिस्टम था जिसको हम बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बहुत शानदार व्यवस्था थी। इट वॉज अ ग्रेट सिस्टम। पीपल यूज टू वर्क टुगेदर इन अ फैमिली। अब जॉइंट फैमिली ही नहीं है तो अब इस प्रकार के बिजनेस की बात करना फालतू है। तो whatever form of business you decide, based on that you can start your business, and once your business is well established you can तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टीम, सोसाइटी का बेनिफिट, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केटिंग प्रोसेस में कहाँ इनोवेशन आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब इनोवेशन के नाम पे अभी हमने आपके सामने बताया, इनोवेशन के नाम पे हम क्या कर रहे हैं। हम वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज जो भारत में हजारों वर्षों से वेल नोन हब्स के रूप में हैं, उनको आज के युवाओं को उनके कंटेक्स्ट के अनुसार प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे शंख पुष्पी ब्राह्मीपति, इसको हम स्टूडेंट्स के लिए ऑफर कर रहे हैं। 15 दिन का कोर्स, 15 दिन के कोर्स से उनकी 15 दिन के अंदर उनको नियमित रूप से योगा भी कराया जाएगा, उनको नियमित रूप से ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको नियमित रूप से सेल्फ इम्प्रूवमेंट की गाइडेंस भी दी जाएगी, और 15 दिन तक उनको हम शंख पुष्पी और ब्राह्मी पत्ती का शरबत देंगे जिसकी उनको आदत पड़ जाएगी। बाद में वो रेगुलरली लेते रहेंगे और इससे उनको कंसंट्रेशन में, माइंड पावर में, मेमोरी में हेल्प मिलेगी। तो दिस इज हाउ ये हमारा इनोवेशन हो गया। कस्टमर बेनिफिट, डिस्टिंक्ट बेनिफिट मस्ट बी देयर। अगर कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिला तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, ना आपके लिए तारीफ करेगा। आपकी टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी रखी है हमने। मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंस अभी हम डिस्कस करेंगे, और फिर 5 इयर्स के प्रोजेक्शंस, 5 इयर्स के कैश फ्लोज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें MS एक्सेल की मदद ले सकते हैं आप। MS एक्सेल में 5 सालों का ईयर 1, पांच सालों का प्रोजेक्शन आपको करना है। 5 सालों में हमने किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से अ, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रॉफिट, लॉस या इनकम,
या रेवेन्यू, कुछ भी बोल दीजिए, एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा P&L एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारी लायबिलिटीज और एक होता है हमारा एसेट्स। तो हम 5 सालों के लिए ईयर 1 साल का रेवेन्यू, अगर डेली रेवेन्यू हमने देखा था 1,000 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया था, हम मान लीजिए इसको और छोटे स्केल पे करते हैं। जितनी छोटे स्केल पे आप शुरुआत करेंगे उतना अच्छा है। बहुत छोटे स्केल पे काम करिए, लेकिन ग्रोथ की एस्पिरेशन रखिए, तरक्की की एस्पिरेशन रखिए। तो बिल्कुल छोटे स्केल के ऊपर आपने काम शुरू किया और मान लीजिए आप ही ने ये कहा कि शुरुआत में हमारी रेवेन्यूज अभी बहुत कम हैं और हमारी डेली रेवेन्यूज सिर्फ 100 रुपए ही है। कोई बात नहीं, 100 रुपए 365 दिन साल के होते हैं, हमने मान लिया 350 दिन ही हम काम करते हैं। 350 दिन की रोज की इनकम हुई कितनी, 100। तो बहुत ही कम आमदनी से हम शुरुआत करते हैं। पहले साल की इनकम हमारी सिर्फ 35,000 रुपये और खर्चा, अब खर्चे में क्या क्या होगा उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा आपको। बिजनेस में इनकम कम एस्टिमेट करिए, खर्चे को पूरा अच्छे से ज्यादा एस्टिमेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना खर्चा हो सकता है उससे ज्यादा एस्टिमेट करके चलिए, ताकि बाद में पछतावा ना हो कि अरे ये हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं। आपने इनकम कम एस्टिमेट की, खर्चा ज्यादा एस्टिमेट किया, बिजनेस प्लान बेहतर बना, कम से कम आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। तो आप खर्चा किस किस सेक्टर में होगा उसके लिए सोचिए। खर्चा किस पे होता है, मैन पावर पे होता है, टेक्नोलॉजी पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा नहीं मानता, निवेश है, लेकिन एक बार के लिए खर्चा है। मैं तो कहता हूं आप अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लीजिए, लीज पे लीजिए, ताकि आपका पैसा निवेश, इन्वेस्टमेंट कम हो, ताकि आप अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बढ़ा सको। पैसा जितना रोटेट होगा उतनी आपकी आमदनी बढ़ेगी। माता लक्ष्मी का बेसिक आशीर्वाद क्या है, आपके पास पैसा आएगा, आप उसको खर्च करिए। आप किसी जगह उसको फिक्स करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे तो पैसा नहीं रुकेगा। मनी मस्ट रोटेट, यानी वर्किंग कैपिटल में जितना पैसा है आपका उतना ही आपका बिजनेस है। अगर वर्किंग कैपिटल आपकी कम है, बिजनेस कम है। आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा लग रहा है, बिजनेस में ग्रोथ ज्यादा आ रही है। तो आपके एक्सपेंडिचर में किस रूप में एक्सपेंडिचर हो रहा है? आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है प्राकृतिक चिकित्सा के कोई योगा एक्सपर्ट आपने अपॉइंट किए हैं अगर, तो उनके ऊपर। और अगर वॉलंटियर्स आपको मिल गए तो बहुत बेहतरीन। शुरुआत में बिजनेस अधिक से अधिक वॉलंटियर्स की मदद से करिए। जितने वॉलंटियर्स रहेंगे उतनी आपकी कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट कम हो जाएगी। इंटर्न्स रखिए अधिक से अधिक। तो आपका जो कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है लैंड लेवलिंग के ऊपर, जमीन के से संबंधित, हर्ब्स से के बीज वगैरह परचेस करने पर, ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स परचेस करने पर, और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स पर। अब इन सब एक्सपेंडिचर को आपने मान लीजिए एस्टिमेट किया और आपने कहा कि भाई मेरा एक्सपेंडिचर मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, सीड्स आदि, इन सब को अगर मैं मिलाता हूं तो मेरा जो एक्सपेंडिचर आ रहा है लेट्स से 10 लाख रुपए। अब आपका लायबिलिटीज और एसेट्स क्या रही? इनकम और एक्सपेंडिचर पूरे साल की होती है। साल के अंत में जिस दिन आपकी लायबिलिटीज क्या है और एसेट्स क्या है वो लिख के बताइए कि मेरी लायबिलिटीज कितनी होगी और एसेट्स क्या होगी। लायबिलिटी यानी मुझे किसी को कोई रुपए चुकाने हैं या कुछ भी, और एसेट यानी मुझे किसी से कोई रुपए लेने हैं, या मेरे पास जो भी बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, उनको हम बोलते हैं एसेट्स।
तो असेट्स यानी संपत्ति, लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी, दायित्व। तो इनका एस्टिमेट करिए कितना होगा। अब हम लायबिलिटीज, पहले साल में आपको 10 लाख रुपए खर्चा करना है। ये 10 लाख रुपए आपके लोन के खड़े हो गए सर पे, तो 10 लाख रुपए लायबिलिटी तो ये हो गया। उसके अलावा आपको काफी कुछ कैश अपने पास हमेशा ही रखना पड़ेगा बिजनेस को शुरू करने के लिए। कुछ आपको निवेश करना ही पड़ेगा बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट वगैरह में। तो मान लीजिए इस तरह मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, आपकी पहले साल की लायबिलिटी हो गई 20 लाख। और एसेट्स क्या होगी, जितनी लायबिलिटी होती है उतनी एसेट होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बराबर होती है। इसलिए एक बार के लिए मैं 20 लाख रुपए सीधे लिख देता हूं एसेट्स। इनकी डिटेल्ड जब आप बिजनेस प्लान बनाएंगे तो एक एक लायबिलिटी के बारे में पॉइंट वाइज बताना पड़ेगा, और एसेट में भी एक एक एसेट के बारे में पॉइंट वाइज बनाना पड़ेगा। मैथमेटिकली हमेशा लायबिलिटीज और एसेट्स की टोटल बराबर होती है, इसलिए 20 लाख रुपए अगर लायबिलिटी है तो एसेट्स भी 20 लाख रुपए ही होंगे, इसलिए मैंने 20 लाख रुपए लिख दिए। अब आते हैं अगले साल पे। ये पहले साल का एस्टिमेट हमने बनाया, हमें 5 साल का एस्टिमेट कम से कम बनाना ही पड़ेगा। तो पहले साल का हमारा रेवेन्यू 35,000 रुपए, अगले साल मान लीजिए इसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई। हमने टारगेट ये मान के रखा था कि रोज की 1% सेल बढ़ानी है। मान लीजिए 1% नहीं बढ़ रही सेल, 1% की जगह सिर्फ 0.5% ही सेल बढ़ रही है रोज। बिजनेस आप करते हैं, रोज करते हैं। बिजनेस में और नौकरी में बहुत फर्क है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो साल में 200 दिन काम करते हो, 200 दिन भी पूरी मन लगा के काम नहीं करते। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो 365 में से 350 दिन काम करोगे, 300 दिन काम करोगे। लेकिन आप बिजनेस करते हो तो 365 के 365 दिन काम करते हो। अगर किसी दिन छुट्टी लेते हो तो भी माइंड में बिजनेस का काम चल रहा होता है। तो बिजनेस 365 दिन होता है, और आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो संडे मंडे सब बराबर, हर दिन आप कोशिश करते रहते हैं, हर दिन आपकी तरफ से कोशिश रहता है। संडे को आप ऑफिस नहीं जाते, घर से ही आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को चलाते रहते हैं। तो जब आपका पहले साल का टर्नओवर, पहले साल की रेवेन्यू, पहले साल की इनकम आपकी 35,000 रुपए हुई, एक्सपेंडिचर हुआ 10 लाख रुपए, ये पहले साल का घाटा आपको हो गया लगभग 10 लाख, यानी 9,65,000 रुपए। तो पहले 2-3 सालों में बिजनेस में लॉस होगा ही होगा, ये मान के चलिए। क्योंकि बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का मतलब ये है आपको एक अपनी पहचान बनाना, आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक नाम बनाना। आप सर्विस करने के लिए, नौकरी करने के लिए मार्केट में जाते हो, आप पहले दिन से कमाने लग जाते हो क्योंकि आपने 15 साल तक नौकरी के हिसाब से ही तैयारी की है। आपकी पूरी पढ़ाई आपको सर्विस के लिए तैयार करने के लिए की गई है। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है, न आपकी खुद की ट्रेनिंग हुई, न आपने कुछ बिजनेस के लिए कोई गुडविल क्रिएट की, न बिजनेस के लिए नेटवर्क बनाया, न बिजनेस के लिए एसोसिएशन बनाया, न मार्केट में जाकर के उसको स्टडी किया। बिजनेस के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं। तो जब आप बिजनेस करते हो, फ्रेश मैदान में उतरते हो, और जिस दिन से आपकी बिजनेस की शुरुआत होती है उस दिन से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो मान के चलिए पहले 3 साल तो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट है। जब आप बिजनेस कर रहे हैं पहले 3 साल तो आपका ट्रेनिंग कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो आनी ही। तो पहले साल इनकम हुई आपकी 35,000 रुपए। अगले साल 35,000 रुपए को अगर हम रोजाना 1% नहीं, 0.5% की रेट से ही बढ़ाते हैं, 0.5% की रेट से ही बढ़ाते हैं, सालाना 365 दिन मेहनत करते हो आप, 350 मान लेता हूं मैं, राइट। तो अगले साल आपका जो बिजनेस हो जाएगा, साल का टर्नओवर हो जाएगा 2 लाख।
और एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा महंगाई के कारण। तो 10 लाख की जगह अगले साल आपका एक्सपेंडिचर हो गया 12 लाख। लायबिलिटीज और बढ़ेगी। पहले 20 लाख रुपए लायबिलिटी थी, लोन्स लिए हुए थे, अब 20 और 12 लाख, 12 प्लस कुछ और भी खर्चा हो जाएगा, तो मैं मानता हूं करीब 14 लाख इसमें और जुड़ जाएगा। 34 लाख की आपकी लायबिलिटी हो गई है। असेट्स भी इतनी ही होगी। लायबिलिटी और असेट्स दोनों बराबर होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखिए। तो ये दूसरे साल की पिक्चर हो गई। अब अपन तीसरे साल में आते हैं। ये जिस तरह से हमने पहले साल फॉर्मूला अडॉप्ट किया, उसी फॉर्मूले को हम यहां लागू करेंगे। और अब की बार 30,000 रुपए की जगह 2 लाख जो हमने पिछली बार राशि हासिल की थी, तो दूसरे साल तीसरे साल से हम हमारी सेल लगभग 11 लाख तक पहुंच जाएगी। 11,45,913। और एक्सपेंडिचर और बढ़ जाएगा। और इधर हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, 50 लाख से ऊपर हो जाएगी। असेट्स भी 50 लाख से ऊपर हो जाएगी। अब इसी प्रक्रिया को हम आगे भी जारी रखेंगे। अब तीसरे साल से हम चौथे साल से जाकर के हम ब्रेक इवन हासिल करने की स्थिति में आ जाएंगे। ब्रेक इवन हासिल यानी हम नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टेज की तरफ जाएंगे। चौथे साल जाकर के हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारे को प्रॉफिट होने लगेगा चौथे साल के अंत में। पहले साल घाटा था, दूसरे साल भी घाटा था, तीसरे साल भी घाटा था, और चौथे साल में हमें अब कंसिस्टेंटली मेहनत करते करते हम प्रॉफिट की स्टेज में आएंगे। ये 75 लाख रुपए हो रहे हैं, ये भी 75 होंगे। लायबिलिटी और एसेट्स बराबर चलेंगे। और ये चौथा और पांचवा साल, अब पांचवें साल जाकर के आपके बिजनेस में कुछ अच्छा प्रॉफिट आएगा। ये देखिए, अब चौथे साल से आपका बिजनेस, हमने सिर्फ 35,000 रुपए सालाना इनकम से काम शुरू किया। शर्त ये रखी, रोज 0.5%, 1% ही नहीं, आधा % अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रोज आधा % बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे। 5 साल के अंत में हमारा टर्नओवर करीब करीब 3 करोड़ रुपए हो जाएगा। और इस प्रकार हम अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल स्टेज पे आ जाएंगे।
ये देखिए, ये हमने एक बिजनेस का प्लान बनाया है, फाइनेंशियल प्लान। वापस अपने बिजनेस के फाइनेंशियल प्लान के बाद वापस जमीन पर आते हैं। ये हमारा बिजनेस का प्लान हमने शुरू किया, नेचर केयर सेंटर। नेचर केयर सेंटर में हम क्या करेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे, लोगों के स्वास्थ्य को हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। नेचर केयर, प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में हम हर्ब्स हर्ब्स की मार्केटिंग करेंगे और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे लोगों को, और एंशिएंट इंडियन नॉलेज को वापस एंशिएंट इंडियन नॉलेज, परंपरागत भारतीय ज्ञान को वापस लोगों के बीच में लाने के लिए नए जमाने के अनुसार मार्केटिंग करेंगे। ये हमारा बिजनेस प्लान, बिजनेस ऑब्जेक्टिव बनाया, टीम बनाई, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अपना विजन बनाया, इनोवेशन किया, कस्टमर बेनिफिट समझा, टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस की प्लान किया, मार्केटिंग का प्लान बनाया, फाइनेंस का प्लान बनाया, 5 साल के प्रोजेक्शंस बनाए, प्रोडक्ट सर्विसेज क्या दे रहे हैं उनके ऊपर हमने प्लान बनाया। कौन कौन से, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने लिखे कि नेचुरल बेस्ड ट्रीटमेंट किस प्रकार से हम देंगे, मार्केटिंग ऑफ हर्ब्स किस तरह से करेंगे, ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और फिर फाइनेंशियल प्लान, 5 साल के फाइनेंशियल प्लान बनाए। तो ये बिजनेस करने के लिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें, किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, उसकी अपने बातचीत करने की कोशिश की। बिजनेस करने के लिए जबरदस्त विल पावर चाहिए, जबरदस्त विल पावर। आपके अंदर एक आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। आपको बिजनेस करने के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए उसका अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला है। अभी तक जो भी ट्रेनिंग मिली है आपको स्कूलों में, कॉलेजों में, वो ट्रेनिंग मिली है एम्प्लॉय बनने के लिए। तो आप आज की ट्रेनिंग के बेस पे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी लोग आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बन सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के बेहतरीन काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए जो चीजें चाहिए वो अलग है। बिजनेस के लिए सबसे पहले टीम बिल्डिंग, एक टीम में काम करने की क्षमता, समूह बनाने की क्षमता, ग्रुप लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप, इसका कभी कोई ट्रेनिंग आपको नहीं मिला। जैसे जैसे बिजनेस करेंगे सीखते जाएंगे। अगर आप 5 साल बिजनेस कर लेंगे, आप अपने व्यवहार में जबरदस्त परिवर्तन पाएंगे। 5 साल के बिजनेस के बाद आपको अपने अंदर व्यवहार में जबरदस्त परिवर्तन नजर आएगा। अगर आज की तारीख से अगले 5 साल तक आप एक सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं, मान लीजिए किसी भी पोस्ट पर आप काम करते हैं, तो भी आप में बहुत बदलाव आएगा। और अगर अगले 5 साल आप बिजनेस करते हैं तो भी आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। अगर दो जुड़वा भाई हैं, एकदम एक जैसे, उनका व्यवहार एकदम एक जैसा है, और मान लीजिए आज की तारीख में उनमें से एक गवर्नमेंट नौकरी कर लेता है और एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है, 5 साल बाद उनमें बहुत फर्क आ जाएगा। जो गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है उसका व्यवहार एकदम अलग होगा, वो ऑफिशियस बन जाएगा, स्वाभाविक है। और जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। अगर वो ऑनलाइन कंपनी अपनी एस्टेब्लिश करता है, एंटरप्रेन्योर बनता है, तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो बिजनेस करने के लिए, सफलता पाने के लिए ये जरूरी है आप अपने अंदर बदलाव शुरू करें। बिजनेस में सफलता के लिए क्या जरूरी है? जो बातें आपने नहीं सीखी वो सीखिए। कौन सी बातें? टीम बिल्डिंग, टीम बनाना, कम्युनिटी लीडरशिप, ये आपको हेल्प करेंगे। रिस्क टेकिंग, बिजनेस बिना रिस्क संभव नहीं है, जोखिम तो लेनी पड़ेगी। रिस्क रिस्क के लिए प्लान करिए, आंख मीच के रिस्क नहीं, पूरी प्लान करके, कैलकुलेशन करके देखिए ये मेरा एस्टीमेट बनाया है मैंने, इतना हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा हो, पता नहीं। ये साहस होगा आपके अंदर, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। करेज,
और आपको इनोवेशन सीकर बनना पड़ेगा। सर्विस करनी है, इनोवेशन नहीं करना। जो तरीका आपको बताया है वैसे काम करना है। लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, नए जमाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यू हैव टू बिकम इनोवेटिव। आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा। जितने इनोवेशंस के ऊपर मैंने चर्चा की है आपसे, उससे 100 गुना ज्यादा, क्योंकि मैं इनोवेटिव नहीं हूं, मैं तो नौकरी करता हूं। लेकिन आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कदम कदम पर आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा। आपकी बिजनेस की असली ट्रेनिंग तो एंटरप्रेन्योर्स के साथ होगी जब आप बिजनेस कर रहे हैं। और आपको कोई बहुत बेहतरीन डायनामिक मेंटर अगर मिल जाता है, बहुत बेहतरीन डायनामिक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर आपको एक मेंटर के रूप में मिल जाता है, तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। क्योंकि आपको आपकी सोच आपकी तरक्की रोकती है। अगर आपकी सोच में कोई ब्लॉक्स हैं, कोई बाधाएं हैं, आपकी सोच आपको रोक रही है तरक्की से, तो वो बाधाएं आपकी सबसे बड़ी बाधाएं। उन बाधाओं को दूर करना सबसे पहली जरूरत है। और उन बाधाओं को अगर आपके कोई मेंटर है, वो आपको उन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। आपने तय कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस यज्ञ में कूद जाइए। आप बिजनेस की शुरुआत करिए। आप कहेंगे मेरे पास पूंजी नहीं है। मैंने कहा बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए ही नहीं। यही तो बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता रहता हूं। बिजनेस करने के लिए साहस चाहिए, पूंजी नहीं चाहिए। आप जितनी कम पूंजी हो उससे काम करिए ना। आप अगर हमने अभी वाला उदाहरण दिया, हमने जो अभी उदाहरण लिया उसमें कहां से शुरुआत की है हमने? साल के 35,000, रोज के 100 रुपए की सेल, रोज के 100 रुपए की सेल से शुरुआत की हमने। साल में 35,000 रुपए की सेल, और उसको उसी स्पीड से बढ़ाते रहे, तो 5 साल बाद 35 लाख रुपए की सेल हो गई। 3 करोड़ रुपए की सेल हो गई। कहने का मतलब ये कि बिजनेस आपको डेली बिजनेस को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज आप बिजनेस करिए और प्रण करिए कि मुझे जितना छोटा हो सके उतना छोटा बिजनेस करना है। लेकिन शर्त यही है, रोटेशन। पैसा रुकना नहीं चाहिए। मनी मस्ट रोटेट। पैसे का रोटेशन होना चाहिए। इन्वेंट्री स्टॉक में नहीं रहनी चाहिए, इन्वेंट्री का भी रोटेशन होना चाहिए। जैपनीज से सीखिए, वो लोग जीरो इन्वेंट्री पे काम करते हैं। जीरो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है, और आज पूरी दुनिया उसी सिस्टम को अडॉप्ट करती है। आज अच्छे एंटरप्रेन्योर स्टॉक नहीं रखते, जीरो इन्वेंट्री। इधर परचेज का ऑर्डर देते हैं, इधर सेल का ऑर्डर देते हैं, स्क्वायर अप। इधर से एक व्यक्ति ने अपना आपको ऑर्डर दिया, उधर से आपने दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दिया, उधर गुड्स मंगवाया, इधर भेजा, बस स्क्वायर अप। कुछ नहीं, आपके स्टॉक में कुछ नहीं, आपके गोदाम में कुछ नहीं। इस तरह के बिजनेस की प्लानिंग करिए दोस्तों, इस तरह के बिजनेस की। जब आप बिजनेस करना चाहते हो, इस तरह से बिजनेस करिए कि आपका पैसा कम से कम स्टक हो। आपका पैसा जितना तेज रोटेट करेगा, उतना ही आपकी आमदनी होगी। मैं अगर आपको दो ऑप्शन देता हूं, मान लीजिए आप बैंक में निवेश करते हैं। एक बैंक आपको सालाना 20% रिटर्न देगी। दूसरी दूसरा एक बैंक नहीं है, दूसरा आपका दोस्त है। वो आपको कहता है कि भाई मैं 20% रिटर्न तो नहीं दूंगा, पर मैं आपको हर महीने 1% रिटर्न दे दूंगा। बताइए मुझे, किससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको? 20% सालाना से
फ्रेंड से सर। या दोस्त से? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, क्योंकि ये 1% सालाना, 1% मंथली दे रहा है आपको। बैंक आपको 20% सालाना दे रही है, दोस्त आपको कह रहा है कि 1% मंथली मैं आपको दे दूंगा। लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे 1% मंथली में आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, बिजनेस में आपको ग्रोथ के लिए साल भर का इंतजार नहीं करना। यू हैव टू वर्क डेली। रोज आप कोशिश करिए, और रोज आप टेक्नोलॉजी को बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करिए। आज नए एंटरप्रेन्योर्स इसलिए तरक्की कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोलैबोरेशन, इनके ऊपर इतना जोर दे रहे हैं, और उसके लिए आपकी पीढ़ी तैयार है मेंटली। आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आप सोचिए, अगर आप जो नए प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर रहे हो, जो नई सर्विसेज आप डेवलप कर रहे हो, उसके बारे में छोटे छोटे वीडियो बना करके लोगों के साथ में शेयर करना शुरू कर देते हो। आपके वीडियो इतने पॉपुलर हो सकते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए वो छोटे छोटे वीडियो 10 दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति ने 10 को शेयर किया, फिर उन लोगों ने सब ने 10-10 को शेयर किया, अगले 10 दिनों के अंदर वो पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। आपने इनोवेटिव कुछ भी किया काम, आप हाँ सर, सही बोले। यस, सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो वी वांट टू समराइज आई वांट टू समराइज, हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया उसको एक समरी के रूप में मैं बताने की कोशिश करता हूं। समरी यह है कि जब आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस के अंदर सबसे पहले अपने जोश और उत्साह के साथ में बिजनेस में उतरिए। अपने बिजनेस के लिए प्लान करिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर काम करिए, कुछ ऐसी सर्विसेज पे काम करिए जिसपे आप वाकई समाज को कुछ ठोस बेनिफिट दे सकते हैं। आपके कस्टमर्स आपके बेनिफिट से प्रभावित हों, आपके कस्टमर्स को बेनिफिट मिले, आपकी द्वारा सोसाइटी को बेनिफिट मिले, लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा हो, उस कंसेप्ट के साथ में बिजनेस की शुरुआत करिए। बहुत छोटी स्किल से शुरुआत करिए, लेकिन हर दिन इसको बढ़ाने के लिए कोशिश करिए। सेटिस्फाइड कस्टमर्स को बोलिए कि वो आपके बारे में 10 लोगों को और बताएं।
तो इस तरह आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाएगा, और जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आगे आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। हमने एक जो एस्टिमेशन किए थे वो एस्टिमेशन गलत हो सकते हैं। असली एस्टिमेशन मार्केट रिसर्च के ऊपर होते हैं। यहाँ किताब कंप्यूटर रूम में बैठ करके हम कोई एस्टिमेट कर लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। असली एस्टिमेट के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आप फील्ड में जाइए, मार्केट में रिसर्च करिए, सेल करके देखिए, एक प्रोडक्ट को सेल करके देखिए। बहुत पसीना आएगा, पहली बार सेल करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यही वो चीज है जिससे आपको असली प्रशिक्षण मिलेगा। आपने पहली बार सेल्स किया, सेलिंग की एक्टिविटी की, आपको पता लगा हाउ टू अचीव सेल्स, और फिर आपको सेल्स को बढ़ाने के और सेल्स को एस्टिमेट करने के लिए आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने लग जाएंगे। आज का जमाना ब्रांडिंग का जमाना है। आप अपने बिजनेस को इस तरह प्लान करें कि आपके बिजनेस के अंदर अगले 2 सालों में, 3 सालों में आपकी ब्रांड, आपकी गुडविल बहुत बेहतरीन ढंग से एस्टेब्लिश हो, जिससे आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सुविधा मिल सके। अगर आपने पहले 5 सालों में अपनी ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी गुडविल पे एस्टेब्लिश किया, अपने कस्टमर रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया, कोई बात नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाया कोई बात नहीं, ये आपको अगले 50 साल तक बेनिफिट देगा। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।